नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। वैसे तो बिग बॉस 15 जो है उसने ऑलरेडी जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और रिकॉर्ड ऐसे हैं जो पिछले 14 साल में कभी नहीं हो पाए थे। ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था, और इस बार के सीजन में तो खासकर ये नहीं सोचा था कि मेकर्स इस तरीके से इतना बड़ा कदम उठा देंगे कि आप जो दर्शक हैं वो भी शर्मिंदा होंगे, और जो खेल खिल रहे हैं अंदर खिलाड़ी जो सपने बुन रहे हैं वो भी शर्मिंदा होंगे। वैसे घर में से पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि खुलकर सामान वामान जो है पैक कर लिया, घर वालों ने जाने की तैयारियां कर ली है। नहीं तो इन दिनों में जो है खेल और इंटेंस हो जाता था, क्योंकि फिर वाक युद्ध होता था। विंदु से मेरी बात जब हुई थी तो मैंने पूछा, यार लास्ट वीक में तो कुछ नहीं होगा ना भाई? तो बोले नहीं यार, लास्ट वीक ही तो गेम होता है। लास्ट वीक में ही तो ये लोग एक दूसरे पर पुरानी बातें खोद खोद कर कोई मौका दे उस पर बातें करते हैं कि तूने उस टाइम पे ये किया था, तूने वो किया था। ये चीज़ें होती है जनता को याद दिलाने की कि अरे हाँ यार, उसने तो इतना सब कुछ गंदा किया है, उसने इतना बुरा किया है। तो लास्ट वीक सबसे ज़्यादा खराब होता है। लेकिन बिग बॉस के घर में लास्ट वीक जो है सीजन 15 का, वो मेकर्स की तरफ से सबसे खराब बनाया जा रहा है। इस शो को लेकर पहले ही बड़े इल्जाम लगे। सबसे बड़ा इल्जाम तो यही था कि जनता का शो जनता की भागीदारी के बिना कैसे चल रहा है, क्योंकि इस शो में वोटिंग के हिसाब से इविक्शन नहीं हो रहा था, और इस पर जनता बड़ी त्राही त्राही कर रही थी, क्या हो रहा है यार। फिर उसके बाद 7 हफ्तों तक कोई इविक्शन हुआ ही नहीं। उमर रियाज को निकाला गया, इसके अलावा कोई इविक्शन ही नहीं हुआ। इस शो के पिटने की वजह बहुत सारी है, लेकिन 15 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सेमीफाइनल जिसे हम कह रहे थे, उस एपिसोड जो था, उसके 2 एपिसोड की ड्यूरेशन जो अगर हम देखें ध्यान से, तो एक की 40 मिनट थी, एक की 46 मिनट थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि आप सेमीफिनाले का एपिसोड जो है, और 40 मिनट वाले एपिसोड में तो सिर्फ क्या था, हुनरबाज का प्रमोशन था 40 मिनट तक, और कुछ नहीं था। तो जो लोग मिस करते थे 1.5 घंटे का एपिसोड सलमान खान का, छोटा लगता था कि यार ये वीकेंड का वार इतना छोटा क्यों होता है, वो लोग अब वाकई में सोच रहे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बिग बॉस के फिनाले को लेकर जो खबरें हैं, जो बातें हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि फिनाले को 2 दिन में डिवाइड कर दिया गया, यानी फ्राइडे को शूट करके खत्म हो जाएगा, सैटरडे को शूट खत्म हो जाएगा, लेकिन सैटरडे और संडे 2 दिन ये फिनाले आएगा। और खास बात पता क्या है, 8 से 9 यस, सैटरडे और संडे 8 बजे शुरू होगा, 9 बजे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हुनरबाज आएगा। तो 15 साल के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि फिनाले एपिसोड जो है वो आपको 2 दिन में देखना पड़ेगा, 2 बार में दिखाया जाएगा। इनफैक्ट हमेशा फिनाले जो है 9 बजे शुरू होता था और 12 बजे तक जाता था। इनफैक्ट कई बार तो 12 बजे से भी लेट हो जाता था। 1 बजे तक भी हमने देखा है सीजन 13 को जाते हुए, 4-4 घंटे तक जो है फिनाले गए हैं। तो इस बार क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं जानते। सीजन 13 में जो परफॉर्मेंस हुई थी वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी अब तक की, जिस तरीके से सीजन 13 आया था। लेकिन अब लग रहा है कि सीजन 15 जो है वो वैसे तो सारे रिकॉर्ड पहले ही तोड़ चुका है, लेकिन जो घर के अंदर खेल रहे हैं खिलाड़ी, उनका क्या कसूर है ये समझ में नहीं आ रहा। वो बाहर आकर जब ये चीजें देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी ये हमें समझ में नहीं आ रहा। खासकर मैं उन 3 लोगों की बात कर रहा हूं जो OTT से आए हैं, शमिता, निशांत एंड प्रतीक, जिन्होंने इस शो को बहुत कुछ दिया है। 6 महीने अपने लाइफ के उन्होंने इसके अंदर बिताए। मैं ये नहीं कहूँगा फ्री में बिताए, पैसे मिले, लेकिन 6 महीने तक टिका रहना इस घर में, मैडनेस में, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। क्या ये उनके साथ धोखा नहीं है? क्या ये दर्शकों के साथ धोखा नहीं है? वाकई में ही बिग बॉस ने अपने सारे लेवल जो थे मेकर्स ने, वो अलग लेवल पे ले जाके छोड़ दिए हैं यार। 2 एपिसोड में फिनाले, वाओ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब होने जा रहा है।